फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और इसकी डोज के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि एजिथ्रोमाइसिन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना या बैक्टीरिया को मार देना, ये कहलाता है एंटीबायोटिक्स। दूसरी बात और देखिए, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर माइसिन टर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है उसका नेचर होगा कैसा, एंटीबायोटिक्स नेचर होगा। जैसे कि कुछ मेडिसिन और सुनी होंगी आपने, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, माइसिन आया यहाँ पर, नियोमाइसिन हुआ, नियोमाइसिन में भी माइसिन आया है, जेंटामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन में भी माइसिन आया है। इनका नेचर भी कैसा होता है, मेरे पास एंटीबायोटिक्स होता है। ओके, अब इसके देखिए ब्रांड नेम्स की बात करते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन के बहुत सारे ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे कि एजीसिप जिसको सिप्ला कंपनी बनाती है, दूसरा है मेरे पास एजेक्स 500, तीसरा है ओराजिथ 500, चौथा है मेरे पास एजिथ्रल 500। तो ये सारे के सारे इसके ब्रांड नेम्स हुए। ओके, अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। तो मेरा पहला यूज है यहाँ पर आरटीआई। आरटीआई मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये वर्क करता है। अगर देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है तो वहां पर ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर फेरेंजाइटिस, दूसरा है निमोनिया के केस में, तीसरा है मेरे पास ब्रोंकाइटिस। एक बात और याद रहे, देखिए आइटिस टर्म जहां पर भी लग जाए, आइटिस टर्म जहां पर भी लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, उसको बोल सकते हैं। तो आइटिस देखिए फेरिंक्स रीजन में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, फेरेंजाइटिस। दूसरा मेरे पास देखिए अगर ब्रोंकस रीजन में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ब्रोंकाइटिस, जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं। तो तीनों के तीनों में ये वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके यूज। यूटीआई, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी जो पेशाब की जो ट्रैक्ट होती है, जो नली होती है, अगर वहां पर अगर इन्फेक्शन है तो इसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेनाइटल इन्फेक्शन। अगर देखिए जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर कहीं पर इन्फेक्शन है तो उसमें इसका बेस्ट यूज होता है। अगर इन्फेक्शन देखिए किसके कारण होता है, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया को किल कौन करेगा, एजिथ्रोमाइसिन किल करेगा। तो जैसे कि गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया, इसमें ये वर्क करता है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। अगर कोई पेशेंट देखिए टाइफाइड पॉजिटिव है तो ये किसके कारण हुआ है, ये कारण हुआ है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया है तो हम जानते हैं कि भाई एजिथ्रोमाइसिन क्या करता है, ऐसा एंटीबायोटिक्स है, तो ये यूज करेंगे हम किसको मारने के लिए, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड में जो है हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज यहां पर कर सकते हैं। अब देखिए हम यहां पर बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। जैसे कि हमें पता है इसकी मार्केट में अवेलेबल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम। ओके, तो 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम। अब एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा हमें कि अगर कोई पेशेंट 1 किलोग्राम का है तो उसको कितनी मेडिसिन देनी है, 100 मिलीग्राम जो है मेडिसिन को देनी है, दिन में एक टाइम देनी है खाने के बाद। तो वंस अ डे मतलब के ओटी। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा और इसके हिसाब से हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 किलोग्राम का पेशेंट है तो उसको कितनी मेडिसिन देनी है, उसको 100 मिलीग्राम मेडिसिन देनी है दिन में एक बार खाने के बाद। अगर 50 किलोग्राम का पेशेंट है तो कितनी मेडिसिन देनी है उसको, 500 मिलीग्राम वंस अ डे, दिन में एक बार खाने के बाद। अगर देखिए यही मेडिसिन अगर 50 किलोग्राम का कोई पेशेंट है, अगर हमें 2 भागों में इसको बांटनी है, जैसे कि सुबह शाम 2 भाग में जैसे बीडी हमें करना है, तो कितनी मेडिसिन देनी है उसको, 250 एंड 250, 2 बार में हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर खाने के बाद अगर एब्डोमेन पेन, अगर पेट में दर्द देखने को मिलता है तो ये इसका एक साइड इफेक्ट होता है। ओके, दूसरा अगर गैस्ट्रिक अपसेट अगर देखने को मिलता है, जैसे कि नोजिया हो गया या फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इसको बोल सकते हैं या वोमिटिंग बोल सकते हैं, अगर पेट में जो है अपसेट जो है दिखाई दे रहा है तो ये इसका एक साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेडेक। खाने के बाद अगर इसको किसी पेशेंट को सिर में दर्द होता है तो वो भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। दूसरा, खाने के बाद इस टाइप से देखिए बॉडी पर चकते दिखाई देते हैं, जैसे एलर्जी के चकते होते हैं या रेड रैशेस पड़ जाते हैं, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे इसके एवॉइड के बारे में। तो देखिए अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट को ये टैबलेट नहीं देनी होती है। क्यों नहीं देनी होती है, क्योंकि ये क्यूटी को क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है। जैसे कि हम यहाँ ईसीजी में देख पा रहे हैं, ये मेरे पास जो है फर्स्ट मेरे पास है नॉर्मल क्यूटी और ये सेकंड है प्रोलॉन्ग क्यूटी। तो देखिए क्यूटी को ये क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, इस वजह से हार्ट पेशेंट को ये हम नहीं देते हैं। और कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि
डिगॉक्सिन मेडिसिन के साथ इसको नहीं देना है। डिगॉक्सिन किस काम आती है, हार्ट डिजीज में काम आती है। दूसरा एंटाएसिड, एंटाएसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है पेट के एसिड को, तो इसके साथ भी ये टेबलेट नहीं देनी है। नेक्स्ट है मेरे पास फेनिटोइन, फेनिटोइन जो है मिर्गी में काम आती है, तो इसके साथ भी ये नहीं देनी होती है। ओके, थैंक यू।